बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि अब हुकूमत का यानी तब्दीली सरकार का ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया है कि चीन हमसे नाराज़ है। बेलाखिर मान लिया, वही बात जो हम सारे कह रहे थे वो मान ली गई और सरकारी तौर पे मान ली गई। और दूसरी स्टोरी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब कल दोशंबे गए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत, वहाँ पर उनकी ताजरों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक शख्स ने उठ के शेर सुनाए, वो ज़बरदस्त किस्म के शेर, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मुकम्मल अशार शेयर करता हूँ। तो वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को शायद गुस्सा चढ़ गया और साथ हमने देखा कि पीटीवी जो वो तकरीब दिखा रहा था वो उस बंदे के शेर को उन्होंने म्यूट किया और तब तक म्यूट किए रखा, तब तक उनकी आवाज़ को दबाए रखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि बस बस ख़त्म करें ये जो है ना शेर व शायरी और ये जो है ना बिजनेस की बात करें और ये शेर शायरी बाद में हो। तो मतलब खान साहब को ये गुस्सा क्यों आया, वो अशार क्या थे और वो शेर कौन सा था और उनको क्यों गुस्सा आया, इस पे बात करनी है। बड़ी मज़े की बात है। आज जनाब, पहले कुछ अर्सा पहले आपको याद है कि शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया। वही शेख रशीद साहब जो कह चुके हैं कि मैं अगला इलेक्शन सोच रहा हूँ ना लड़ूँ। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ भी शायर ये कह चुका है कि वो उसको अपनी हार का डर है ना, वो पतली गली से बच के निकलना चाहता है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मैं पिछला भी ना लड़ता, वो नवाज शरीफ साहब ने मुझे ललकारा था तो मैंने लड़ लिया, इस वजह से मैं अगला इलेक्शन नहीं। तो उन्होंने रिटायरमेंट का एक तरह से ऐलान ही कर दिया। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन हमसे थोड़ा सा नाराज़ है। अब मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा या बहुत सा का पैमाना भी पता नहीं तब्दीली सरकार ने ये बना लिया है। जैसे कहते हैं ना, बंदे की नीयत ठीक है। हमने तो ये सुना था ना कि नीयतों का हाल अल्लाह जानता है, ये जान गए हैं कि बंदे की नीयत ठीक है। उसी तरीके से इन्होंने थोड़ी अब ज़्यादा नाराज़गी का भी पैमाना कहीं से निकाल लिया है। अच्छा खैर, अब आ जाए जनाब खालिद मंसूर साहब जो कि आसिम सलीम बाजवा साहब की जगह पे आए। खैर, जगह पे तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो सीपैक चेयरमैन, सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे। पता नहीं वो अथॉरिटी किधर गई और चेयरमैनशिप किधर गई। खालिद मंसूर साहब को तो लगाया गया मुआविन खसूसी, वज़ीर-ए-आज़म साहब का मुआविन खसूसी बराए सीपैक। ठीक है ना। और ये हमें उस वक़्त भी ये पता चला कि आसिम सलीम बाजवा साहब को इसलिए हटाया गया क्योंकि चीन नाराज़ था उनसे। और चीन क्यों नाराज़ था कि उन्होंने कहा कि ये तो सत्यानाश किया इन्होंने सीपैक का, ये तो सत्यानाश किया इन्होंने गवादर पोर्ट पर काम का हर किसी का। अब पता नहीं वो हुकूमत जो है ना अपनी नालायकी की वजह से सत्यानाश कर रही थी या पूरा प्री प्लान तरीका था, प्री प्लान एक मनसूबा था कि जी इसके ज़रिए इसका सत्यानाश करना है। और अगर ये खुदा न खास्ता प्री प्लान मनसूबा था तो फिर तो वो आप पापा जॉन्स को और सारी लड़ियाँ मिलाएं ना, ज़रा डार्ट्स मिलाएं, डार्ट्स। ठीक हो गया ना। अच्छा खैर, अब हुकूमत का ऑफिशियल रिस्पांस आ गया। ऑफिशियल मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें सेनेट की कायमा कमेटी में खालिद मंसूर साहब ने जवाब दिया है तो वो ऑफिशियल रिस्पांस ही हुआ ना। ठीक है ना। सरकारी वैसे तो वजारत दाखिला का जो बयान है, जो वजीर दाखिला का, वो भी ऑफिशियल ही है, लेकिन ये तो वैसे ऑफिशियल इसलिए है कि ये तो कमेटी ने जवाब मांगा कुछ सवालों का, तो जनाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जवाब दिया गया। और खालिद मंसूर साहब कहते हैं, उन्होंने इतराफ़ किया कि चीन ना, तो ये ज़रा सुनिएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा तौर पे, ये मुख्तलिफ अखबारात में भी, जंग में भी और मीडिया में भी। तो खालिद मंसूर साहब कहते हैं कि जनाब ना तो चीन हमसे गवादर पोर्ट पर काम करने से हमारे काम से मुतमईन है और ना ही वो हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन है। इसका मतलब तो फिर हमसे मुतमईन कब है और किस पे मुतमईन है? हमको चने बेचने तो आए नहीं, यही काम तो करने आए हैं। ना वो गवादर पोर्ट पर मुतमईन है, ना वो हुकूमती महकमों की रफ्तार से मुतमईन। तो रफ्तार क्या है? लुक बिजी डू नथिंग तो नहीं होता। रफ्तार तो यही है कि सी पैक पे कौन सी रफ्तार। और सही कहा है ना फिर के जो ऑफिशियल आज रिस्पांस आया है तो उसके फिर तो जो तजियाकार, जो सहाफ़ी तो इस तरीके से कह रहे थे हम जैसे, और जो लोग कह रहे थे, जो जनरल पब्लिक कह रही, जो सोशल मीडिया कह रहा था, जो अपोजिशन कह रही थी कि आपने तो इस तरीके से आपने सी पैक को सर्दखाने में डाला है, इसी वजह से तो शहबाज शरीफ साहब की तीमारदारी होती थी, आसिफ जरदारी साहब के पास वो जाते थे लेकिन यहाँ कोई नहीं आते थे। तो वो बातें फिर खुल के अब सामने आ गई हैं ना। तो उन्होंने कहा, खालिद मंसूर साहब ने कहा कि जब चार संभाला तो दासू का वाकया हो चुका था, फिर गवादर का वाकया हुआ तो चीनी तो काम रोक चुके थे, फिर उसके बाद सलीम मांडवी साहब सलीम मांडवी वाला वो भी जो है ना वो सेनेट में,
तो उन्होंने कहा कि चीनी, अच्छा ये बहुत बड़ी बात की उन्होंने, अभी तक इसकी कोई कंट्रडिक्शन नहीं आई, किसी की तरफ से कोई तरदीद नहीं आई। सलीम मांडवी साहब वाला ने कहा, सेनेटर सलीम मांडवी साहब वाला ने, कि चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि गुज़श्ता 3 साल में सीक पैक पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये सलीम मांडवी साहब वाला बता रहे हैं कि सलीम मांडवी साहब कि जनाब ये जो है ना, चीनी सफ़ीर ने उन्हें बताया कि गुज़श्ता 3 बरस में सी पैक पर कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि तब्दीली उनके बकौल चीनी सफ़ीर कह रहे हैं, सलीम मांडवी वाला के बकौल कि चीनी सफ़ीर कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में, यानी जब से तब्दीली सरकार आई है, उन्होंने सी पैक का सत्यानाश किया है, उन्होंने बिल्कुल इस पर कोई काम भी नहीं किया। अब ये सलीम मांडवी वाला कह रहे हैं कि जनाब चीनी रो रहे हैं, गवादर में जिस तरह काम होना चाहिए था नहीं हो रहा, और मुझे लिख रहे हैं मैं आइंदा इजलास में उन चाइनीज़ कंपनियों को बुलाऊंगा और आपको उन तमाम चाइनीज़ कंपनियों की फरिस्त दूंगा जो शिकायतें कर रही हैं कि सी पैक का सत्यानाश किया है इस हुकूमत ने, जो शिकायतें कर रही हैं कि काम किस तरीके से बंद कर दिया गया है, काम किस तरीके से पिछले 3 सालों में हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ सलीम मांडवी वाला साहब की बात नहीं है, बल्कि जो खालिद मंसूर साहब हैं, जो कि मुआविन खसूसी हैं कप्तान के, उन्होंने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। यानी खालिद मंसूर साहब ने, मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म के बराए सी पैक, उन्होंने कहा कि जो सलीम मांडवी साहब वाला कह रहे हैं, सलीम मांडवी साहब ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइना बिल्कुल खुश नहीं है और काम बिल्कुल बंद है और वो कंपनियां रो रही हैं चाइना की, और ये सब कुछ ठीक, मैं इससे 100% इत्तफाक करता हूँ। ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। अब बताया ये जाए कौम को कि ये नालायकी की वजह से हुआ, क्योंकि फंड्स तो उन्होंने प्रोवाइड करने थे, ठीक हो गया ना, ये नालायकी की वजह से हुआ या इसको प्री प्लान्ड तरीके से सी पैक का सत्यानाश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये कौम को कम से कम बताना चाहिए ना, बल्कि ये पार्लियामेंट को बताना चाहिए। ये आ जाए जनाब, दोशंबे पे आ जाए, बड़ी मज़े की बातें हैं। जो ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत गए ना वज़ीर आज़म साहब, तो उन्होंने ताजरों से खिताब किया जनाब, और फिर एक शख्स उठे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के अशार पढ़े। भाई मैं वो अशार आपको सुन, उन्होंने एक शेर पढ़ा। अच्छा, पहले तो उन्होंने ये शेर पढ़ा ना कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वाले मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे, ठीक हो गया ना। अच्छा अब ये है काबिल अजमेरी साहब, मैं आता हूँ कि वो म्यूट कब हुआ, उनकी आवाज़ कब बंद कर दी गई पीटीवी पर, पीटीवी दिखा रहा था ना ये सारा फंक्शन, तो उनकी आवाज़ क्यों बंद कर दी गई, ये लाइव फंक्शन दिखा रहा था पीटीवी ना दोशंबे से, ठीक है। अब ये काबिल अजमेरी साहब की, अब ये तो उन्होंने एक ही शेर पढ़ा ना, लेकिन ये काबिल अजमेरी साहब की गज़ल है और बहुत ज़बरदस्त गज़ल है, और इस पर कप्तान को आई थिंक समझ नहीं आई। इस पर तो बाकियों ने जैसे तालियां बजाई, कप्तान ने भी बजा दी। वो जैसे बिलावल साहब ने नहीं कहा था कि आई कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट, तो जैसे इधर वो बैठे तो बाकी ने सब ने तालियां बजाई। पहला जब वो इजलास हो रहा था कौमी असम्बली में, तो खैर से खान साहब ने भी वो बजा दी तालियां। वो तो बाद में सोशल मीडिया पे जनाब एक तरह से बहस छिड़ गई कि आप अंदाजा तो करें, बिलावल साहब ने कहा कि आई कांग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट, और बाकियों ने तालियां बजाई, उन्होंने भी साथ में, तो उस वक्त भी समझ नहीं आई थी गालिबन, इस शेर की भी गालिबन समझ नहीं आई जिसकी वजह से तालियां बजाई। हालांकि ये खुद शेर अशार जो है ना, ये काबिल अजमेरी साहब के बहुत ही मजे के और बहुत तंजिया अशार हैं। इनको मैं जल्दी पढ़ूंगा और फिर मैं वो शेर बताता हूं कि जहां म्यूट हुआ, जहां पीटीवी ने म्यूट किया और जहां पर कप्तान गुस्सा खा गए, वो भी मैं बताता हूं। काबिल अजमेरी साहब कहते हैं कि तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूं तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे, अब तो बारी है ना, अब जब मेरी बारी आई तो फिर क्या करो। ये बड़े मजे के अशार हैं भाई। मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सकूं की तलकीन कर रहे हो, घबराना नहीं, आप हमें तो कह रहे हैं घबराना नहीं, ठीक है ना। मुझे तो इस दर्जा वक्त रुखसत सकूं की तलकीन कर रहे हो, मगर कुछ अपने लिए भी सोचा, मैं याद आया तो क्या करोगे, जब अवाम के पास आना पड़ा तो फिर क्या करोगे। अभी तो कह रहे हैं ना घबराना नहीं हर बात पे।
ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैंने भले मैं 300 कनाल के महल में रह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पंखा भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ बिजली भी नहीं, घबराना नहीं है। लेकिन वही कह रहा है मगर कुछ अपने लिए भी सोचा, मैं याद आया तो क्या करोगे, अवाम के पास जाना पड़ा आपको, तो क्या ये मैं अपनी तशरीह कर रहा हूँ, बड़ी मजे की तशरीह है। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाक जुनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे, तुम्हारे जलवों की रोशनी में नजर की हैरानियां मुसल्लम, मगर किसी ने नजर के बदले जो दिल आजमाया तो क्या करोगे। उतर तो सकते हो यार लेकिन माल पर भी नजर कर लो, खुदा न करदा सकून हासिल सकून साहिल नारास आया तो क्या करोगे, कुर्सी हमेशा तो नहीं रहती। कुछ अपने ये वो उन्होंने शेर सुनाया और इस पे कप्तान ने भी बड़ी दाद दी, और कप्तान ने बरहमी किस पे खाई वो भी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों में लड़ खड़ाया तो क्या करोगे। तो फिर ये भी बड़ा तंजिया शेर था, लेकिन शायद कप्तान को समझ नहीं, तो उन्होंने इस पे तालियां बजा दी, ठीक हो ना। अभी तो दामन छुड़ा रहे हो, बिगड़ के काबिल से जा रहे हो, मगर कभी दिल की धड़कनों में शरीक पाया तो क्या करोगे। भाई अवाम को फेस तो करना होगा ना। अब उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा मजे का शेर सुनाया, और इस शेर पर कप्तान ने जो है ना, कप्तान से ये भी कहा उस बंदे ने, या जो ताजिर था जो सामने, उन्होंने कहा कि कप्तान साहब जब आप कंटेनर पे थे ना तो आप बहुत ज़बरदस्त थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे थे, पता नहीं अब तो आप कैदी बन गए हैं, पता नहीं आप किन के चक्करों में आ गए हैं। अब ये जाहिर है ये कप्तान साहब के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। फिर उन्होंने कहा कि इमरान साहब के लिए ये शेर है, उन्होंने कहा कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। अब जाहिर है ये शेर बड़ा सख्त था। ये जो नज़म है ना, एक गज़ल, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, ये इदरीस आज़ाद साहब की है, और ये आगे वो सुन लेते तो उनको बड़ा मज़ा आता। लेकिन जब दोबारा उन्होंने इसको रिपीट करना चाहना कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, अब ये उन्होंने म्यूट कर दिया पीटीवी ने। तब तक म्यूट करने इतना कि आपको दूसरे मिसरे से भी लुत्फ अंदोज नहीं होने दिया। और कप्तान ने जब उनको टोका कि बस ठीक है, बस ये बिजनेस पे बात करो, ये शेर व शायरी छोड़ो, ये बाद में हो जाएगी, तो बहरहाल मैं आपको सुनाऊं कि वो नज़म थी क्या, या वो गज़ल क्या थी कि जिस पे कप्तान साहब नाराज़ हो गए और जिस पर पीटीवी को म्यूट करना पड़ा। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। तुम नहीं आए मगर सोचा था, हम अगर रूठ भी जाएं तो मना लोगे हमें। हम तेरे सामने आएंगे नगीना बनकर, पहले ये वादा करो फिर से चुरा लोगे हमें। तुम भी थे बाज़म में ये सोच के हमने पी ली, हम अगर मस्त हुए भी तो संभालोगे हमें। काबिले रहम बने फिरते हैं इस आस पे हम माफ़ कीजिएगा, काबिले रहम बने फिरते हैं इस आस पे हम, अपने सीने से किसी रोज़ लगा लोगे हमें। हम बड़ी कीमती मिट्टी से बनाए गए हैं, खुद को हम बेचना चाहें तो क्या लोगे हमें। अच्छा, हम भी कुछ अपनी तमन्नाएं सुनाएंगे तुम्हें, जब तुम अपनी तमन्नाएं सुना लोगे हमें। ये इदरीस आज़ाद साहब की नज़म थी, और जनाब कप्तान साहब ने उनको चुप करा दिया। तो अब मैं हैरान हूँ कि ये हमारे हालत है, बर्दाश्त है, ये टॉलरेंस का लेवल है कि जब यही जो है ना काबीना के अंदर, जब यही पार्टी के इजलास में जनाब उनके अपने लोग ये इस पर एहतजाज करें, जब यही कोई पार्टी के इजलास में खड़ा हो के महंगाई पर बात करे, जब वो असम्बली के फ्लोर पे बात करे, अब कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं है। फिर खान साहब उनको उन इजलासों में टोकते हैं, उनको डांटते हैं बाकायदा। तो भाई ये जो सर्कल होता है ना, मेरा ख्याल है जो हुकूमत में कोई आता है ना, उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बन जाता है, वो सर्कल उसके कान भी बंद कर देता है और उसकी आंखें भी बंद कर देता है। और फिर ये आंखें और कान उस वक़्त खुलती हैं कि जब उसको दोबारा आवाम में जाना पड़ता है, फिर समझ आती है कि मैंने क्या किया था, मुझसे कौन सी गलती हुई थी। क्योंकि इंसान जब तक अपने गिरबान में नहीं झांकता तब तक उसे ये समझ नहीं आती कि भाई मैं जालिम बन रहा हूँ, मैं मुरव्वत सीख रहा हूँ या नहीं सीख रहा। ये कल भी यही सिलसिला हुआ है। कप्तान ने तो उन्हें डांट के बिठा दिया, ठीक है ना, पीटीवी ने तो म्यूट कर दिया,
लेकिन आप अवाम के जहनों में, आप अवाम के दिलो दिमाग पर जो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत की गर्द जमी है, उसको आप म्यूट नहीं कर पाते। उसको म्यूट करने का एक ही हल है कि प्याज, आलू, सब्ज़ी, गोश्त, गैस के बिल, बिजली के बिल, ये सब कुछ जो है ना सस्ता करना पड़ेगा, आटा सस्ता करना पड़ेगा, ताकि गरीब जी सके। गरीब कम अज़ कम गरीब को जीने का हक हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।